कुछ कहानियां होती हैं जो दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती हैं, पर अपने पीछे ना बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था यानी फेथ के असली मतलब पर हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते तो हैं कि विश्वास से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, पर सवाल ये है कि हमें अपना विश्वास, अपनी आस्था रखनी किसमें चाहिए। यही सवाल है जो ये कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से उठाती है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर लेंचो से। लेंचो एक किसान है और उसका सब कुछ, उसकी पूरी दुनिया उसका खेत ही है। उसकी जिंदगी और उसकी रोजी रोटी सब कुछ उसी जमीन से जुड़ी हुई है। आप सोचकर देखिए, एक छोटी सी पहाड़ी पर पूरी घाटी में बस एक अकेला घर। इसी घर में लेंचो रहता है। यह अकेलापन दिखाता है कि वो कुदरत पर, नेचर पर कितना ज्यादा निर्भर था। उसके मक्के के खेत लहलहा रहे थे, बस एक चीज की कमी थी, एक अच्छी सी बारिश। और फिर बारिश शुरू होती है। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो आसमान से गिरती बूंदों को बारिश नहीं, बल्कि नए सिक्के कहता है। मानो बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हों और छोटी वाली 5 सेंट के। मतलब उसके लिए ये पानी नहीं, पैसा बरस रहा था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जैसा कि अक्सर होता है, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। ये उम्मीद की बारिश बहुत जल्द एक भयानक तबाही में बदलने वाली थी। और देखिए कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। जिन बारिश की बूंदों को वो नए सिक्के कह रहा था, वो अचानक ओलों में बदल गए। बड़े बड़े ओले जो दिखने में जमे हुए मोतियों जैसे थे। बच्चे तो मासूमियत में उन्हें इकट्ठा करने भागे, पर असल में ये तबाही थी। उम्मीद पूरी तरह से निराशा में बदल चुकी थी। पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। सिर्फ खेत ही नहीं, उसका घर, बगीचा, पूरी की पूरी घाटी, सब कुछ ऐसा सफेद हो गया जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। लिंचो की महीनों की मेहनत सिर्फ 1 घंटे में मिट्टी में मिल गई। जब तूफान थमा तो लेंचो ने अपने बेटों से जो कहा, उसमें उसकी सारी लाचारी और दुख छिपा था। उसने कहा, टिड्डियों का झुंड भी आता ना, तो इससे ज्यादा छोड़ जाता। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब सब कुछ खत्म। साल भर की मेहनत, आने वाले कल के सपने, सब कुछ। अब इस घोर निराशा में भी लेंचो के दिल के किसी कोने में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी, और इसी उम्मीद ने उसे वो करने पर मजबूर किया जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता था। यही वो चीज है जो लेंचो को सबसे अलग बनाती है, उसकी अटूट आस्था। उसके लिए भगवान कोई अनदेखी ताकत नहीं थे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति थे जिनसे वो सीधे सीधे बात कर सकता था, मदद मांग सकता था। तो उसने क्या किया? उसने एक लेटर लिखा। उसमें अपनी पूरी कहानी बताई और परिवार को पालने और दोबारा फसल उगाने के लिए 100 पेसोज मांगे। और पता क्या लिखा? सीधा ईश्वर के नाम, फिर स्टैंप लगाकर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। सोचिए कितना सीधा, कितना मजबूत विश्वास था उसका। तो अब कहानी का फोकस बदलता है। अब हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस, जहां ये अनोखा खत कुछ इंसानों के हाथ लगता है। जब पोस्टमास्टर ने ये खत देखा तो पहले तो वो जोर से हंसा, जाहिर है भगवान के नाम का खत। पर अगले ही पल वो एकदम सीरियस हो गया। वो सोचने लगा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और वो लेंचो की आस्था से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो पोस्टमास्टर ने ठान लिया कि लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसने अपने साथी कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने सैलरी का भी एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान देने को कहा। तो यहां देखिए, जवाब भगवान की तरफ से नहीं बल्कि इंसानों की तरफ से आ रहा था। ये थी इंसानियत की वो अच्छाई जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाए। और यही 30 पैसों की कमी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की वजह बनने वाली थी। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसा मोड़ जहां नेकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाती है। जब लेंचो को पैसे मिले तो पोस्टमास्टर और बाकी सब सोच रहे थे कि वो खुश होगा, हैरान होगा। पर लेंचो को देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों? क्योंकि उसका विश्वास इतना पक्का था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। अगर उसने 100 पैसों मांगे हैं तो भगवान 100 ही भेजेंगे। तो फिर पैसे कम कैसे हुए? जरूर बीच में किसी ने गड़बड़ की है। उसने फौरन एक और खत लिखा। आप उसका विश्वास देखिए। उसे अब भी यही लग रहा था कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं।
और पूरे 100 पैसों ही भेजे थे। उस खत में उसने लिखा, लेकिन बाकी के पैसे मुझे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो बदमाशों का झुंड है। और यही है कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना। जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की, लिंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। कभी कभी अटूट विश्वास भी इंसान को अंधा बना देता है, अपने आसपास मौजूद इंसानियत को देखने से रोक देता है। तो चलिए अब थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है, इसके गहरे मतलब क्या हैं। इस कहानी का जो अंत है वो आयरनी यानी विडंबना का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब जो उम्मीद की गई थी हुआ उसका ठीक उल्टा। जिन लोगों ने मदद की उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लग गया, और यही चीज इस कहानी को इतनी पावरफुल बनाती है। अगर हम देखें तो इस कहानी में दो तरह के टकराव हैं। पहला तो है इंसान और प्रकृति के बीच का टकराव, जब ओले फसल बर्बाद कर देते हैं। पर जो दूसरा टकराव है वो ज्यादा गहरा है। वो है इंसानों के बीच का टकराव। एक तरफ है लेंचू का सीधा साधा अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ है पोस्टमास्टर और उसके साथियों की खामोश नेकी। और मजा देखिए, ये दोनों ही अच्छी चीजें जब टकराती हैं तो एक दुखद गलतफहमी पैदा होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अटूट विश्वास हमेशा एक अच्छी चीज है? क्या हो अगर वही विश्वास हमें दूसरों की अच्छाई और इंसानियत को देखने से ही रोक दे? ये कहानी हमें अपनी आस्था के बारे में तो सोचने पर मजबूर करती ही है, पर साथ ही उस इंसानियत के बारे में भी, जो अक्सर बिना किसी नाम के हमारी मदद करती है और हम शायद उसे कभी पहचान भी नहीं पाते।